अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आप सभी का आप कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं। अगर आप दुनिया या कंट्री घूमना चाहते हैं या आसमानों से बातें करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए ही है। जनरली सब लोग यही समझते हैं कि सिर्फ गर्ल्स ही एयर होस्टेस बन सकते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉयज़ भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, बल्कि हम बॉयज़ को एयर होस्टर नहीं, इनको हम बोलेंगे स्टीवर्ड। स्टीवर्ड एंड एयर होस्टर को हम कहते हैं कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट। इन नामों से आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम के प्रोफेशन है, कैबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट। वैसे तो हम सबको कैबिन क्रू की जॉब बहुत अट्रैक्टिव और बहुत आसान लगती है, लेकिन रियलिटी में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि सब सीनियर को वेलकम करना। Welcome on board. सेकंड पॉइंट है कि सब सीनियर को सीट तक पहुंचाना। थर्ड पॉइंट है कि सब सीनियर को सीट बेल्ट के बारे में बताना। When the sign is on, return to your seat and fasten your seatbelt. It is fastened like this and unfastened like this. एंड फोर्थ पॉइंट यह है कि सब सीनियर को आपने इमरजेंसी इक्विपमेंट के बारे में बताना। Life jackets are found under your seat or at specified locations near your seat. When instructed by the crew, remove it from its container and pull it over your head. Pass the strap around your waist, fasten the clip securely and pull the strap to tighten. Jacket can be inflated by pulling on the red tab sharply downwards or by blowing into the mouthpiece. The life jacket has a whistle and a light bulb to attract attention. Infant life jackets and baby survival cots will be distributed by the cabin crew. एंड 5.2 है सब सीनियर को आपने फ्रेश मील या रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना होता है या सर्विस करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कैबिन क्रू की क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक या इंटर किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैबिन क्रू के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अब वो कैबिन क्रू के लिए कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले तो आपका वेट ना आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए, ना आपका वेट कम होना चाहिए ज़्यादा। नॉर्मल वेट हो और 75 kg से वेट कम होना चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है, आपका मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्सेशन होना चाहिए। इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना, नॉर्मल मेकअप करना है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा है आपका, कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट आपका जो है कॉमन सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस। एंड 5 पॉइंट ये है कि आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वॉइस के अंदर। अब 6 पॉइंट ये है कि सीनियर के साथ आपने बिल्कुल फ्रेंडली रहना है। और जो 7 पॉइंट है वो आपका है कि आपने अपनी टीम के साथ टीम वर्क करना है। और कैबिन क्रू के लिए स्विमिंग बहुत मस्त है, स्विमिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपकी स्विमिंग का टेस्ट भी लिया जाता है। अगर आप एज अ डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ एयरलाइंस हैं जो कि स्विमिंग का टेस्ट नहीं लेते, बस सब कुछ एयरलाइंस हैं जो कि स्विमिंग का टेस्ट भी लेते हैं। एंड 8 पॉइंट ये है कि आपकी जो हाइट है ना वो 5.1 फीमेल की होनी चाहिए और जो बॉयज की हाइट है वो है 5.7। और 9 पॉइंट ये है कि आपकी जो आई साइट है ना 6x6 होनी चाहिए। अगर आपने कोई लेंस वगैरह भी लगाए तब भी आपकी आई साइट 6x6 होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एयरलाइन की रिक्वायरमेंट के बारे में। अब एयरलाइन की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, आपका CNIC नेशनलिटी ID होना चाहिए आपके पास जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। उसके बाद आपके 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट यह कि आपको ग्रेजुएशन या इंटर मस्ट है, इस पे आपका होना चाहिए। अब 5 पॉइंट जो कि आपका जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैबिन क्रू की सैलरी क्या हो सकती है। अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट डोमेस्टिक, अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में फ्लाइंग कर रही हैं तो आपकी अराउंड 20,000 to 35,000 सैलरी होती है।
अगर आपका कोई ग्रेड बढ़ता जाता है फिर आपकी सैलरी हाई होती जाती है। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन पे कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सैलरी क्या हो सकती है इंटरनेशनल में? आपकी जो स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल एयरलाइन की है 50,000 टू 1 लाख। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा तब आपकी सैलरी हाई होती जाती है। इसमें भी मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल एयरलाइन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो वॉइस भी अच्छी होगी, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका इसमें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।